मुर्दों के लिए घर बनाते बनाते ट्विन टावर्स के मालिक ने कैसे बना दी कुतुब मीनार से ऊंची इमारत। बर्बाद हो गया ट्विन टावर्स का मालिक, टाइम बम से धुआं हो गई भारत की सबसे ऊंची इमारत। लोगों ने घर मांगा था, उसने कब्रगाह बनाकर दे दी। अब सीएम योगी पूरी करेंगे अपनी शपथ। सुपरटेक के ट्विन टावर्स को 3700 किलो बारूद से उड़ा दिया गया है। भारत में पहली बार इतना बड़ा ब्लास्ट किया गया, वो भी ऐसी बिल्डिंग में जहां लोग अपना घर बसाना चाहते थे। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर दोनों इमारतें धराशायी हो गई और इसके साथ ही सैकड़ों लोगों के अरमान भी आंसुओं में बह गए। सुपरटेक ट्विन टावर्स के मालिक आर.के. अरोड़ा ने कैसे मुर्दों के लिए घर बनाते बनाते कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत बना दी, इसकी कहानी जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दोनों बिल्डिंग नोएडा के जिस इलाके में थी, सिर्फ एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में थी। हर किसी का सपना होता है कि अपनी कमाई से खुद का एक घर बनाए, लेकिन अगर करोड़ों रुपए देने के बाद भी आपको ऐसा घर दे दिया जाए जो कभी भी कब्रगाह बन सकता है, तो इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। ट्विन टावर के मालिक आर.के. अरोड़ा ने ऐसा ही कुछ किया था। कहानी 23 नवंबर 2004 से शुरू होती है, जब नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A में ट्विन टावर के मालिक आर.के. अरोड़ा को उनकी कंपनी सुपरटेक के लिए एक प्लाट दिया था। इस जमीन पर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल तक मकान बनाने की अनुमति थी, लेकिन इसके बाद ट्विन टावर के मालिक आर.के. अरोड़ा ने पैसे देकर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को खरीदना शुरू कर दिया। 2012 आते आते दोनों ट्विन टावर को 40 मंजिल तक बनाने की अनुमति नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने पैसे ढकार कर दे दी। इसकी ऊंचाई 121 मीटर तक कर दी गई, मतलब ये भारत की सबसे ऊंची इमारत थी। सिर्फ पैसे कमाने के लिए ट्विन टावर के मालिक आर.के. अरोड़ा और उनकी पत्नी ने ऐसा किया। नियम के मुताबिक दोनों टावर के बीच की दूरी कम से कम 16 मीटर होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों टावर के बीच की दूरी सिर्फ 9 मीटर रखी गई थी। मतलब कि घर के नाम पर इसे मौत की बिल्डिंग बना दिया गया था, जो कभी भी गिर सकती थी और इसके दायरे में आकर हजारों लोगों की मौत हो सकती थी। ट्विन टावर्स के मालिक ने सिर्फ 1.5 साल के अंदर ही एक बिल्डिंग को 32 और दूसरी बिल्डिंग को 30 मंजिला बना दी। आर.के. अरोड़ा को लग रहा था कि अगर वो बिल्डिंग बना देगा तो गिराई नहीं जाएगी, लेकिन शायद ये भूल गया था कि यूपी में बुलडोजर चलाने वाले योगी नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव सरकार में इसे बनाया गया था और योगी सरकार आते ही इस पर एक्शन लिया गया। जिन लोगों ने सुपरटेक ट्विन टावर में रहने के लिए घर लिया था, वो 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। इसके बाद कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इसे गिराने का आदेश दिया था। इस पूरे मामले की जांच योगी आदित्यनाथ ने भी करीब 1.5 साल तक कराई और इसके बाद सुपरटेक के ट्विन टावर को आज 3700 किलो बारूद लगाकर उड़ा दिया गया। आर.के. अरोड़ा ने 1995 में एक कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ सालों में ही रियल एस्टेट का किंग बन गया था। इस वक्त पत्नी और बेटा भी रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। बताया जाता है कि आर.के. अरोड़ा की एक कंपनी कब्रगाह भी बनाती है। इस वक्त दर्जन भर से ज्यादा कंपनियों का मालिक बन चुका है अरोड़ा परिवार, जिसकी जांच अब योगी सरकार करेगी। योगी आदित्यनाथ का भी अब बहुत बड़ा बयान आ गया है और कहा है कि इसमें शामिल आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।